तो अगर आप सीयूटी 2026 के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, आप कौन कौन से डोमेन्स ले सकते हो, आपका इन रियलिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कंपटीशन कितना है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और आपका दिल्ली का खुद का CSAS पोर्टल के बारे में कंप्लीटली हम लोग बातें करने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बार ब्रीफिंग में देख लेते हैं कि भाई ओवरऑल हमारा पूरा क्या रहने वाला होता है एडमिशन का प्रोसेस। ठीक है, एक बार ब्रीफिंग में देखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब देखोगे सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो जो कि ऑलरेडी आउट हो चुका है, CUT UG का एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, इसके बाद जो है आप एग्जामिनेशन देते हो, एनडीए आपका रिजल्ट डिक्लेयर करता है CUT का। ठीक है, उसके बाद आप खुद को दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल पे, जी हाँ, कंबाइंड आप बोलोगे सीट एलोकेशन सिस्टम पे आप रजिस्टर करते हो। ये जो CSAS पोर्टल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का CSAS पोर्टल है। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पे आप रजिस्टर करते हो, अपना कोर्स और कैंपस प्रेफरेंस को फिल करते हो और उसके बाद में आप यहाँ पर सीट एलोकेशन राउंड्स में पार्टिसिपेट करते हो। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 है ना, और लास्ट में आपका जो है स्पॉट राउंड वगैरह भी हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आप सीट को, आपको जो भी सीट मिली है आपको अगर पसंद है तो आप उसको फ्रीज करते हो, अगर नहीं पसंद है तो आप अपग्रेड के लिए जाते हो वहाँ पे, ये है ना। और इस तरीके से आप जो आपको सीट पसंद आती है आप उसको फाइनली एक्सेप्ट करते हो, उसकी फीस पेमेंट करते हो एंड फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से, शुरू से बात करते हैं हम लोग कि भाई यहाँ पे अगर आप इसके लिए जाना चाहते हो तो आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप क्लास 12th के बच्चे हो, अगर आप बोर्ड्स के लिए अपेयरिंग हो, अगर आप बोर्ड्स देने वाले हो तो आप यहाँ पे जो है आप जा सकते हो। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपने लास्ट ईयर बोर्ड्स दिया था या उसके पहले बोर्ड्स दिया था, है ना, तो भी आप यहाँ पे जा सकते हो। बेसिकली यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक, इफ वी टॉक अबाउट मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, तो आप बोलोगे क्लास 12th में, है ना, क्लास 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, एंड कुछ रिलैक्सेशंस रहते हैं आप बोलोगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए एज पर DU रूल्स। ठीक है, अच्छा, जो ब्रोशर रिलीज करता है DU जब रिलीज करेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसमें देख सकते हो। ठीक, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। सब्जेक्ट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हो तो भाई यहाँ पे आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला गया है आपको वही डोमेन्स लेने हैं अपने CUT एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने क्लास 12th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, बिकॉज अगर आप ये चीजें नहीं करते हो, इसके अलावा कुछ और करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते फटाफट से नेक्स्ट बात करते हैं भाई आपके लिए रिकमेंडेड CUT का कॉम्बिनेशन क्या होता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपका कि भाई आप एक लैंग्वेज लो, एक GAT लो और 3 डोमेन आप ले रहे हो, जिसके इस कॉम्बिनेशन के थ्रू आप जो है मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जा रहे होते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से, बात करते हैं गाइस कि भाई अभी आप बोलोगे अराउंड 11 से 12 महीने पहले की अगर हम बात करें तो एक UGC का एक इंटरव्यू था बेसिकली, है ना। उस इंटरव्यू में बोला गया था कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो आज डोमेन इन CUT, आपने पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। बट उसके ठीक बाद यहां पर इंटरव्यू हुआ था, अब बोलोगे एडमिशंस डीन, किसका, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन डीन जिनका नाम है प्रोफेसर हनीत गांधी, इनका इंटरव्यू होता है एंड इन्होंने स्ट्रिक्टली बोला था कि भाई आपको CUT में वही डोमेन्स लेने हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हुए होंगे। ठीक है, मतलब आप जो क्लास 12th अपने डोमेन्स पढ़े हैं, जो लैंग्वेज आपने पढ़ी है क्लास 12th में, वही लैंग्वेज और वही डोमेन्स आपको लेने हैं अपने CUT एग्जामिनेशन में। इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जिस भी बच्चे को ये बातें नहीं पता, आपका दोस्त हो, भाई बहन हो, उसको ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से, बात करते हैं डोमेन सिलेक्शन की। तो आप बोलोगे यहाँ पे आप अगर साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आप यहाँ पे साइंस के डोमेन्स ले रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, जो आपने पढ़े हुए हैं। कॉमर्स के हो तो कॉमर्स के लोगे, आर्ट्स के तो आर्ट्स के लोगे। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि भाई लैंग्वेज भी आपकी मैच करनी चाहिए, लैंग्वेज मस्ट मैच योर क्लास 12th लैंग्वेज। आपने क्लास 12th में अगर हिंदी पढ़ी तो हिंदी, इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश होनी चाहिए आपकी वहां पे। ठीक है, एक्स्ट्रा और न्यू सब्जेक्ट्स आर नॉट अलाउड फॉर DU एडमिशंस, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको वेरीफाई करना चाहिए जब आप जा रहे हो तो। ठीक, तो यहाँ पे कुछ कोर्सेज जो है वो मैथ्स कंपलसरी डिमांड करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, वो आप अगर उस कोर्स के लिए जा रहे हो तो आपको यहाँ पे मैथ्स लेनी पड़ेगी। ठीक, अगर डोमेन स्पेसिफिक की बात करते हैं, कुछ डोमेन्स ऐसे हैं जो कि कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज के लिए कंपलसरी हैं। ठीक, तो वो आपको वहां पे वो डोमेन्स लेने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे भाई अगर आप एलिजिबिलिटी मीट नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ और डोमेन ले लिया जो कि आपने नहीं पढ़ा था क्लास 12th में, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ऑटोमेटिक कैंसिलेशन के लिए आप कहीं ना कहीं एक शिकार हो सकते हो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का। बहुत सारे बच्चे होते हैं इस बात, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ चीज़ों को कि भाई अगर आप ये गलती करो तो आप ये मत करना, और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो ये ऐसा सोच भी रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से, बात करते हैं असलियत में रियलिटी क्या है कंपटीशन की, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो अगर हम बात करते हैं पिछले सालों की डेटा के अकॉर्डिंग, तो आप बोलोगे लगभग
3 लाख से ज्यादा बच्चे जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें से आप बोलोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अराउंड आप बोलोगे 69 टू 70 71 अराउंड 71,000 अराउंड सीट्स रहती हैं। ठीक है, जिसमें से आपको पता है भाई टॉप सीट्स कितनी होती हैं, बाकी ओवरऑल सीट्स 70,000 आपको देखने को लगभग मिल जाएंगी। ठीक, इफ वी टॉक अबाउट, अब देखोगे यहाँ पे जो है 4:1 का लगभग कॉम्पिटिशन रहने वाला, मतलब बोलोगे हर 4 में से किसी एक बंदे को सीट मिल रही होगी। ठीक है, तो ये कंपटीशन की रियलिटी रहने वाली है, और पॉपुलर कोर्सेज में तो कंपटीशन और भी ज्यादा रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फटाफट से। ये हैं आपके लास्ट ईयर्स के, कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो है आपके यहाँ पे डेटा है। जैसे आप बोलोगे 2022 में इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, 2023 में इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, एंड 2024 में इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। यहाँ पे आप देखोगे रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं। ठीक है, और अब रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे आगे और ज्यादा। ठीक है, कॉम्पिटिशन हर साल बढ़ रहा है, रजिस्ट्रेशन भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट फाइनल सबमिशन इतने इतने हुए थे जो बच्चों ने करे थे लास्ट में। ठीक, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अब बात कर लेते हैं कि भाई सीयूटी का एग्जामिनेशन पैटर्न और मार्किंग कैसी होती है बेसिकली। ठीक है, तो आपको पता है भाई आप किसी भी डोमेन को दे रहे हो, आप लैंग्वेज दे रहे हो, आप जीएटी दे रहे हो, टोटल स्कोर आपका 250 होता है। राइट, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको +5 मिल रहा होता है, और अगर आप उसे गलत कर देते हो तो आपका वहीं पे -1 हो रहा होता है। आपका कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा होता है, यानी कि आपका ऑनलाइन टेस्ट हो रहा होता है। आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है कि भाई आपको इस टेक्स्ट सेंटर पे जाना है, आप उस सेंटर पे जाते हो, वहां पे कुछ इस तरीके का सीन होता है जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, वहां पे आप अपना टेस्ट दे रहे होते हो। अब टेस्ट देते वक्त कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे हम लोग डेफिनेटली उसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप बोलोगे एट द टाइम आ पा रही हो, तुरंत ही वहां पे आप तक सबसे पहले पहुंच पा रही हूँ। ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह भी ऑन कर लेना। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो कि हमको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो सीयूटी एप्लीकेशन आपको पता है भाई आउट हो चुका, आपने अप्लाई कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, मई में आपके एग्जामिनेशन होंगे, आपको पता है भाई डेट्स 11 से लेकर के 31 मई में आपके एग्जामिनेशन होने हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जून में आपका रिजल्ट आ रहा होगा, एंड जून से जुलाई के बीच में आपकी दिल्ली की काउंसलिंग स्टार्ट हो जा रही होती है। जून में ही आपकी कहीं ना कहीं काउंसलिंग स्टार्ट हो जा रही होती है, एंड आप बोलोगे आप जुलाई में अपने सीट एलोकेशंस करते हो, डिफरेंट राउंड्स में पार्टिसिपेट करते हो, अपने सीट को फ्रीज करते हो, पेमेंट करते हो, एंड आपका फाइनल एडमिशन अगस्त में आप कॉलेज में एंट्री मार रहे होते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब बात करते हैं डीओ के सीएसएस पोर्टल के बारे में कि भाई आप इस पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करते हो रिजल्ट के बाद में, है ना। आप बोलोगे यहाँ पे रिजल्ट के बाद अपने आप को खुद को रजिस्टर करते हो उसमें सीएसएस पोर्टल में, है ना, कंबाइंड सीट एलोकेशन सिस्टम में खुद को। ठीक है, एंड अपने प्रेफरेंसेस को फिल करते हो। ठीक है, अपने कोर्सेज और अपने कैंपस की प्रेफरेंसेस को फिल करते हो। इसके बाद आप सीट एलोकेशन में बैठते हो, है ना, आपके स्कोर के बेसिस पे, आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे, है ना, आपको यहाँ पे सीट एलोकेट हो रही होती है। आप एक्सेप्ट करते हो, या है ना, एक्सेप्ट और फ्रीज करते हो, या फिर आप यहाँ पे एक्सेप्ट विद अपग्रेड करते हो बेसिकली, है ना, अपग्रेड पे जाते हो बेसिकली। ठीक है, फीस और वेरिफिकेशन भी आप वहां पे कर रहे होते हो। तो ये प्रोसेस रहने वाला होता है आपका सीएसएस पोर्टल पे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे बात करेंगे कि भाई आपके लिए कुछ चीज है। अपग्रेड क्वेश्चन आपका ये है कि भाई या अगर आपने फ्रीज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, डन बात है तब। लेकिन अगर आप वहां पे अपग्रेड के लिए जा रहे हो तो अपग्रेड करने में आपको या तो बेहतर सीट मिलेगी या तो आपको उससे बुरी सीट ही मिल सकती है। राइट, तो अगर आप अपग्रेड करने के लिए गए तो जो पहले की सीट आपको मिली थी वो आपके हाथ से निकल चुकी होती है। इस बात को भी अपने माइंड में आपको रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको डिसाइड करनी होगी क्या होने वाली है, बिकॉज आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब 4 महीने बचे पेपर के, 4 महीने सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, फोकस एरियाज आप बोलोगे आपको भाई यहाँ पे सेलेक्ट करेक्ट सब्जेक्ट्स, आपको सही सब्जेक्ट्स आपको फिल करने होंगे। ठीक है, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आपको देखना होगा, वेरीफाई करना पड़ेगा आपको कि भाई आप जिस कोर्स के लिए जाना चाहते हो आपने सही डोमेन्स वगैरह सेलेक्ट करे कि नहीं करे हैं, है ना। और अपने आप को भाई इन 4 महीनों में एकदम बेस्ट स्कोर्स पॉसिबल जो आपके लिए हो सकते हैं वो आपको टारगेट करने हैं। ठीक है, डेफिनेटली प्रैक्टिस का समय आ चुका है आपका भाई, लगातार प्रैक्टिस, लगातार लर्निंग, और प्रैक्टिस 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 आपको करनी पड़ेगी, मॉक पे मॉक आपको लगाने पड़ेंगे। राइट, आपको अर्ली एडवांटेज यही होता है भाई, स्टार्ट नाउ फॉर मैक्सिमम सक्सेस चांसेस, है ना भाई, जितनी जल्दी शुरू कर सको। ऑलरेडी आप थोड़ा सा अगर आप इस समय स्टार्ट करने जाओगे तो ऑलरेडी आप लेट हो, बट हाँ आप जितनी जल्दी शुरू कर सको मॉक टेस्ट देना, जितनी जल्दी चीजें करना शुरू कर सको उतनी जल्दी आपको करना है, ताकि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पा रहे हो, और वो जो 70,000 सीट्स हैं ड्यू में उसमें भी आप टॉप सीट्स ले पा रहे हो। राइट, चलो गाइस, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है भाई आपके स्कोर कार्ड की जरूरत पड़ती है आपको, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी आपको क्लास 12th, है ना, क्लास आपको आपका क्लास 10th बेसिकली क्लास 10th मैट्रिकुलेशन, है ना, और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट टू असर्टेन द डेट एंड ऑफ बर्थ, है ना, आपकी डीओबी जो है आपकी क्लास 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट से देखी जा रही होती है। राइट, आपकी क्लास 12th की मार्कशीट आपकी लगती है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस,
SC या फिर ST को बिलोंग करते हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, है ना, एंड आपका अगर आप PWD कैटेगरी में आते हो तो आपको PWD सर्टिफिकेट आपका लगता है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी। एंड फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग स्पोर्ट्स कोटा आपको अपना जो है अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स भी प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट से गाइस, आपके लिए अगर आप CVT GAT 2026 देने वाले हो तो आपके लिए कंप्लीटली यहाँ पे 21 डेज हार्ड चैलेंज किया गया है, जहां पे आपको ये जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, 21 डेज हार्ड चैलेंज में आपकी जो करंट अफेयर्स है ये रोज रात में 9 बजे हो रही है। ठीक है, रोज रात में 9 बजे हो रही है, और आप देखोगे आज इसका पहला दिन है, रोज रात में 9 बजे करंट अफेयर्स होगी, जहां पे हम लोग करंट अफेयर्स, जेई की करंट अफेयर्स करेंगे, साथ में पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स, पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स को रिवीजन मारते हुए आगे बढ़ेंगे। पूरा हम लोग एकदम स्टोरी के फॉर्म में समझ रहे होंगे चीजों को, सिर्फ सुन लोगे आपको मजे आ जाएंगे, वहां पे आपको पेपर के लिए आप तैयार हो जाओगे। वहां पे जीके जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाले वो हम लोग इस 21 दिन में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा जो रीजनिंग है आपकी, जो रीजनिंग आपका यहाँ पे रोज शाम को, है ना, रोज शाम को 6 बजे सेशन होगा, या तो रीजनिंग का या तो क्वांट का, ऑल्टरनेट बेसिस पे। तो आज आपका शाम के 6 बजे जो है रीजनिंग का सेशन हो चुका है, अब कल जो है आपका शाम के 6 बजे क्वांट का हो रहा होगा, फिर आपका रीजनिंग, फिर क्वांट का। ध्यान रखना यहाँ पे इस रीजनिंग के सेशन में, रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ऑन अ डेली बेसिस, है ना, जब भी हम लोग यहाँ पे सेशन ले रहे होते हैं। तो सिमिलरली फॉर क्वांट जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग हर टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, मतलब कि आपके लिए ये सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, बिकॉज आपको पता भाई जब तक आप डाइवर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम रेडी नहीं हो पाओगे, तब तक आप एग्जाम के लिए अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, फॉर getting high scores, you need to daily practice all types of questions. That is why this series is going to help you a lot. ठीक है, इसके अलावा गाइस हम बात करते हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपके लिए एक मस्ट वॉच वाली प्लेलिस्ट है, जरूर से देख लेना, आपके सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स हो गए आपके लिए, टॉप 25 MCQ सीरीज, यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर टॉप 25 MCQs रखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक, इसके अलावा 6 मंथ्स करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंथली 1 शॉर्ट्स एंड डेली करंट अफेयर्स तो आपकी रात में 9 बजे चली रही है 21 डेज हार्ड चैलेंज के अंदर, राइट। तो गाइस इसी के साथ मैं बोलूंगा आपसे कि भाई ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ वगैरह मिल रही होती है, एंड दिस इज द ईमेल आईडी वेयर यू कैन हैव अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद मी। आपको कोई क्वेरी होगी तो आप यहां पर रेज कर सकते हो उस मेल पे। ठीक है, इसके अलावा दिस इज दी, आप बोलोगे व्हाट्सएप चैनल जहां पे आप जीके और करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप उसमें ज्वाइन करोगे, यहाँ पे सारे एमसीक्यूज मैंने डाल रखे हैं, चाहे वो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स के हो गए, चाहे वो आपके जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हो गए, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, और हम लोग उसमें एमसीक्यूज अपडेट भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, इसके अलावा गाइज दिस कैन बी अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर यू। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप, ये ऑफिशियल आईडी है जहां पे आप उसको फॉलो कर सकते हो, हम लोग यहाँ पे सीयूटी रिलेटेड कंटेंट भी वहां पे शेयर हो रहा होता है आपसे। डन बात है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग यहाँ पे सेशन को रैप अप करेंगे। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन पेश कर सकते हो, वी विल सी दैट लेटर, एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड जय हिंद।